अगर आप नीट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में एक ब्रैकेट में एक चीज़ लिखा हुआ है कि टू बी डेल्ट विथ रिलेवेंट प्रैक्टिकल्स। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो प्रैक्टिकल्स आपको स्कूल में करने हैं और उन प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं या एग्जाम्पल्स, मेनली तो मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपको मैं आज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो हमारा एक्सरसाइज 7 है उसमें क्या कह रहा है, टू स्टडी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ऑलरेडी ये आपको वीडियो में मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट आपको इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं इसको आपको दोबारा करवा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है प्रिंसिपल रूट्स ऑफ प्लांट आर जनरली मेंट फॉर एंकरेज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। तो यहाँ पे बेसिकली रूट के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि रूट का फंक्शन है क्या मेनली। तो एंकरेज है, एब्जॉर्प्शन है वाटर एंड मिनरल का, ठीक है, सॉइल से। However, in certain plant, root perform additional function। जो हम modification की बात करते हैं, additional functions की, particularly as a storage organ for photosynthete, root are also modified to provide additional support to weak stem, जिसमें हमारा prop root और stilt root आ जाता है। ठीक है, to tree which are massive। In some cases, root may help in gases exchange। ये pneumatophores की बात कर रहा है, ठीक है, जो mangroves में होता है। Consequently, root morphology and structure undergo certain modification to perform these additional function। तो कह रहा है कि अगर रूट मॉडिफाई हो रहा है तो उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजी है, वो भी चेंज होगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, नाउ अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सैंपल कलेक्ट करने, सैंपल चार्ट ऑफ रेडिस, कैरेट, बीट, टर्निप, एस्पैरागस, स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग लेथायरस कहते हैं। ठीक है, देन न्यूमैटोफोर्स, स्टिल्ट रूट, देन क्लाइंबिंग रूट, लेग्यूमिनस प्लांट शोइंग रूट नॉड्यूल्स। तो ये सैंपल्स जो प्रैक्टिकल में होते हैं, तो प्रैक्टिकल तो मैं आपको नहीं करा रहा, मैं इसके कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो प्रोसीजर में ये क्या कह रहा है, केयरफुली ऑब्जर्व द शेप एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ईच स्पेसिमेन। तो जो भी आपने कलेक्ट किया उसका स्पेसिमेन का कैसा दिखने में है, क्योंकि मॉडिफाई हुआ है तो मॉर्फोलॉजी चेंज होगा। ठीक है, ड्रॉ डायग्राम्स एंड ऑब्जर्व द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द सैंपल। तो ये तो आपसे नीट में नहीं पूछा जाएगा ड्रॉ डायग्राम, बट क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एक करके आपको ऑब्जर्वेशन में जो दिया हुआ है, पहला आपको दिया हुआ है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, कह रहा है रूट्स आर मॉडिफाइड इन सम प्लांट फॉर storing reserve food material। These modified root usually are solen and assume different forms such as spindle shape। ठीक है, जिसको हम लोग फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। ओके, ये जो राडिस है, ठीक है, इसमें क्या है, दोनों एंड जो है वो पॉइंटेड है, मिड पोर्शन ब्रॉड है। ओके, राडिस। देन टॉप शेप, जो कि आपको बीट और टर्निप में मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं नैपी फॉर्म। ठीक है, यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि एक एंड जो है वो ब्रॉड है, दूसरा एंड जो है वो पॉइंटेड है। ठीक है, नाउ तीसरा कह रहा है कोन लाइक, कोन शेप्ड, जैसे जो कि हमारा कैरेट में होता है। ये जो आपको दिख रहा है इधर ऐसे करके पॉइंट होता जा रहा है। ओके, नाउ फिर कह रहा है इनडेफिनेट शेप, कोई डिफाइंड शेप नहीं है, जैसे कि स्वीट पोटैटो में होता है, डालिया में होता है, एस्पैरागस होता है, पोटुलुका होता है। सम अदर एग्जांपल ऑफ प्लांट विद मॉडिफाइड रूट फॉर फूड स्टोरेज। तो आप ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, मैंने आपको वो प्रैक्टिकल मतलब वीडियोस में बताया भी हुआ, साथ के साथ यहाँ भी एग्जांपल याद रखिएगा, डालिया, एस्पैरागस, पोटुलुका। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टोरेज के लिए जो रूट का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा आ रहा है नॉड्यूलेटेड रूट। तो अगर आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दे फॉर्म रूट नॉड्यूल। ठीक है, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ राइजोबियम, और वो क्या करते हैं, कॉर्टिकल सेल्स में जाके नॉड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। याद रखिएगा, कॉर्टेक्स के सेल में ये बनता है, पेरिसेकुलर कॉर्टेक्स, तो मेनली कॉर्टेक्स के सेल में ये नॉड्यूल का होता है। और नॉड्यूल के अंदर लेग हीमोग्लोबिन होता है, जो कि पिंक कलर का होता है, और वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है। दैट आई हैव डिस्कस इन मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कह रहा है द रूट्स ऑफ पी एंड अदर लेग्यूमिनस प्लांट हैव न्यूमरस सोलन नॉड्यूल्स ऑन फाइन ब्रांचेस ऑफ रूट्स। तो ये देखिए नॉड्यूल्स बना हुआ है। ठीक है, ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है, these are nodules। These nodules are formed due to symbiotic association of rhizobium bacterium that live inside the root cortical cell of the root। ठीक है, तो कॉर्टेक्स के सेल्स में ये रहते हैं, ये बैक्टीरिया, जहां पे ये रूट नॉड्यूल बनाते हैं। दे फिक्स नाइट्रोजन, एन एक्टिव नॉड्यूल इज पिंक इन कलर। तो नॉड्यूल का जो
वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो वहाँ पे पिंक कलर का वो दिखेगा। अगर आप सेक्शन उसका इस नोड्यूल को अगर आप कट करोगे यू विल ऑब्जर्व पिंक कलर, और ये पिंक कलर किसके कारण है? बिकॉज ऑफ ए पिगमेंट लेग हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ दिस इट इज पिंक इन कलर। ठीक है ना, तो ये दूसरा मॉडिफिकेशन हो गया रूट का। अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हमने प्रॉप रूट पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्टिल्ट रूट पढ़ा हुआ है। ओके, तो रूट्स आर मॉडिफाइड टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट आर सीन इन banyan ट्री। तो banyan में क्या होता है? अगर आप banyan के प्लांट ट्री को देखोगे, जैसे मान लो ये banyan ट्री है, एरियल ब्रांच से ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड एडवेंटिशियस रूट डेवलप होता है और ग्राउंड को टच करता है और इस एरियल ब्रांच को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी को हम लोग प्रॉप रूट कहते हैं या पिलर रूट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था? विच हैज रूट्स ग्रोइंग वर्टिकली ओब्लिकली डाउनवर्ड, प्रॉप रूट्स। अब शुगर केन और मेज वगैरह में क्या होता है कि लोअर मोस्ट नोड से एडवेंटिशियस रूट ग्रो करता है, इट एंटर्स ओब्लिकली इनसाइड द सॉइल, और ये मेन स्टेम को प्रोटेक्ट ये प्रोवाइड करता है, क्या कहते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो कहता है शुगर केन मेज इन विच रूट अराइज फ्रॉम द नोड्स इन क्लस्टर एट द बेस ऑफ स्टेम, स्टिल्ट रूट, एंड बीटल ब्लैक पेपर in which nodes and internodes bears root which help in climbing। तो beetle is pan and black pepper काली मिर्च। ठीक है, यहां पे क्या होता है? नोड्स, और ये याद रखिएगा ये वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, नोड्स और इंटरनोड्स दोनों। ठीक है, यहां से एडवेंटिशियस रूट डेवलप होता है जिसका काम क्या है? ये क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए आपको 3 हो गया, एक प्रॉप रूट हो गया, दूसरा स्टिल्ट रूट हो गया। एंड इन प्लांट सच एज बीटल दैट इज पान एंड ब्लैक पेपर, यहां पे क्या हो रहा है कि नोड और इंटरनोड दोनों जगह से एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो रहा है एंड दैट रूट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। ठीक है, तो ये हो गया दैट इज फॉर सपोर्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फॉर गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा आता है गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये कहां पे होता है? ये मैंग्रोव्स में होता है। मैंग्रोव्स क्या है? ये ऐसे प्लांट्स हैं जो मार्सी एरिया में, स्वाम्पी एरिया में ग्रो करते हैं। वहां पे क्या है? सॉइल इज सैचुरेटेड विद वाटर, तो रूट के सराउंडिंग में फ्री स्पेस नहीं है, तो वहां पे एयर नहीं है। अगर एयर नहीं है तो वो क्या करेंगे? रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। अगर वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है कि रूट जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करता है और सॉइल के बाहर आ जाता है। ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो, इसी को हम लोग निमेटोफोर्स कहते हैं और ब्रीदिंग रूट या रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं, विच हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। तो कह रहे निमेटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट्स आर फाउंड इन प्लांट ग्रोइंग इन मैंग्रोव्स और स्वैम्प विथ सलाइन वाटर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दे आर इरेक्ट peg-like structure with numerous pores through which air circulates। Example Rhizophora mangle। ठीक है, Rhizophora mangle जो है इट इज अ टाइप ऑफ मैंग्रोव और ये गैसेस एक्सचेंज में ये जो निमेटोफोर्स हैं ये हेल्प करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है व्हाई आर हेल्दी रूट नोड्यूल पिंक इन कलर? तो मैंने आपको बताया दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन which helps in gases exchange। उसके बाद कह रहा है mention characteristic by which we can identify modified root as roots। ठीक है, तो जनरली जो मॉडिफाइड रूट है उसको रूट की तरह आइडेंटिफाई करेंगे तो नोड इंटरनोड में डिवाइड नहीं करेगा, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा। ठीक है, और अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके उसका स्टडी करेंगे तो हमें जो एनाटॉमी में हमने पढ़ा वो करेक्टर्स वगैरह दिखेंगे। ठीक है, प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट आर एरियल इन ओरिजिन येट दे आर कॉल्ड रूट। वाई? तो बेसिक रीजन क्या है? दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल का पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, ओके। अब उसी के बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो अगला एक्सरसाइज है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हम यहाँ पे स्टेम मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जैसे रूट का मॉडिफिकेशन हुआ वैसे स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होता है। ये भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, प्लस इसमें अगर कुछ वेरिएशन होगा दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि उस वीडियो से, और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो पहला कह रहा है कि टू स्टडी मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम। ठीक है, द स्टेम इज द सेंट्रल एक्सिस दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ऑल द एरियल पार्ट्स। तो हमें पता है कि
स्टेम का फंक्शन है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। बिसाइड इन सम प्लांट दीज ऑल्सो हेल्प इन पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब हुआ कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन की तरह एक्ट करता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में एक्ट करता है थ्रू वेरियस मॉडिफिकेशंस, ठीक है। नाउ रिक्वायरमेंट स्पेसिमेन ऑफ जिंजर, potato, onion, arbi that is arum, yam, whole plant of oxalis, mint, water lettuce or eichhornia, chrysanthemum, tendrils, vitis, passion flower, thorns of pomegranate, bougainvillea, acacia, opuntia, ruscus, asparagus और लोकली अवेलेबल स्पेसिमेन। तो ये स्पेसिमेन को आप लेके ये मॉडिफिकेशन वगैरह स्टेम का पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर पे, ठीक है। तो पहला कह रहा है ऑब्जर्व द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ईच स्पेसिमेन, ड्रॉ डायग्राम एंड ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस इन ईच टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। तो ये तो हमें करना नहीं है कि मतलब डायग्राम यहाँ पे एग्जाम में नीट में पूछा नहीं जाएगा ड्रॉ करने के लिए। अब अगर देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, तो आ रहा है पहला हमारा फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज के लिए स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एज इन सीन पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो पोटैटो में क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइज टू फॉर्म ट्यूबर स्ट्रक्चर दैट इज रिफर्ड एज ट्यूबर। देन जिंजर वगैरह में क्या होता है, राइजोम होता है, ठीक है। गार्लिक और अनियन में बल्ब होता है। याम एक नया एग्जांपल यहां पे आया है दैट इज कॉम। तो कॉम में जनरली मैंने आपको एलोकेसिया और कोलोकेसिया का एग्जांपल बताया है। यहां पे एक एग्जांपल और याद रख लीजिएगा दैट इज यम, यम प्लांट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एन आई node in potato, distinct node with internode, and scaly leaf in ginger, yam, a cluster of roots at the base of the reduced stem in garlic, onion, all indicate that these underground plant parts are modified stem। तो कह रहा देखिए हम कैसे कहेंगे कि ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हमें दिख रहा है स्टेम का वो स्टेम ही है। हम किस बेसिस पे हम कहेंगे कि वो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि आप किस बेसिस पे कहोगे ट्यूबर इज नथिंग बट इट इज मॉडिफाइड स्टेम। तो आप क्या क्राइटेरिया देखोगे, तो कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ एन आई दैट रिप्रेजेंट्स नोड इन पोटैटो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डिस्टिंक्ट नोड विथ इंटरनोड एंड स्केली लीव्स इन जिंजर एंड यम, ठीक है। तो अगर आप अदरक को देखोगे तो आप देखते हो अदरक बड़ी आसानी से एक जगह से टूट जाता, दैट पॉइंट इज नोड, और दो उस पॉइंट के बीच के डिफरेंस को इंटरनोड कहते हैं। तो यहां पे राइजोम प्लस स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके सरफेस पर ब्राउन ब्राउन कवरिंग दिखता है यम में, जिंजर में, दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ स्टेम ओनली, ठीक है। ए क्लस्टर ऑफ रूट्स at the base of reduced stem in ginger and onion, garlic and onion। तो अगर आप प्याज और लहसुन देखेंगे तो आप उसके बेस पे देखते हैं गोल सा व्हाइट सा रिड्यूस स्ट्रक्चर होता है, दैट इज डिस-शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज स्टेम। उससे व्हाइट व्हाइट आपको आउटग्रोथ दिखता है, दैट इज नथिंग बट रूट, ठीक है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो स्टेम है और उससे रूट निकल रहा है। तो वही कह रहा है a cluster of root at the base of reduced stem in garlic and onion all indicate that these underground plant parts are modified stem। This is very very important कि हम किस बेसिस पे इन मॉडिफिकेशन को स्टेम में कंसीडर करेंगे। तो आई का प्रेजेंस इन केस ऑफ पोटैटो विच रिप्रेजेंट्स नोड, देन जिंजर में और यम में नोड और इंटरनोड का प्रेजेंस प्लस स्केल्स का प्रेजेंट, ठीक है, प्लस अनियन और गार्लिक में जो बल्ब है वहां पे बेस पे हेयर लाइक रूट्स का प्रेजेंट, ठीक है। इस बेसिस पे हम इसको क्या कहते हैं, ये स्टेम है, ठीक है। नाउ अब अगला मॉडिफिकेशन आता है फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि हाउ स्टेम हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहला कह रहा है प्लांट्स बिसाइड्स रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली आल्सो प्रोपगेट थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे हमारा प्लांट में रूट स्टेम लीफ वगैरह हो गया, दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स, दे आल्सो हेल्प इन प्रोपगेशन, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है फॉर दिस पर्पस स्टेम में मॉडिफाइड इनटू रनर एज इन केस ऑफ साइनोडॉन डैक्टिलॉन। अब ये नाम देखिए बॉटनिकल नेम है, ग्रास, दूब घास होता है ना, दूब ग्रास जो पूजा वगैरह में यूज करते हैं हम लोग, दैट इज साइनोडॉन डैक्टिलॉन, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जो स्टेम होता है इट क्रीप्स ऑन ग्राउंड एट नोड टुवर्ड्स द लोअर साइड इट विल प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट एंड टुवर्ड्स द अपर साइड इट विल प्रोड्यूस लीव्स लाइक दिस, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रनर। और ये एग्जांपल याद रखिएगा, साइनोडॉन, ऐसे मैंने आपको वीडियो में ग्रास बोला हुआ है बट आप साइनोडॉन भी याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए तो वो रनर है, प्लस ऑक्सालिस है, ठीक है।
ना दूसरा कह रहा है रनर्स आर ए सिलेंडर प्रोस्टेट ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम एक्सिलरी बड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रनर्स अराइज कहां से होता है, तो ये एक प्रोस्टेट ब्रांच है, ठीक है, एंड इट अराइज फ्रॉम एक्सिलरी बड्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्टोलोन। अब देखिए स्टोलोन में आपको मैंने जो एग्जांपल बताया जास्मिन और मिंट का बताया हुआ है, यहां पे जो एग्जांपल बता रहा मिंट बता रहा है और साथ के साथ स्ट्रॉबेरी बता रहा है। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि एनसीईआरटी में मेन बुक में देखोगे तो स्ट्रॉबेरी को इन्होंने रनर में डील किया है और यहां पे स्टोलन में डील कर रहे हैं, तो है तो स्टोलन ही है। ठीक है, तो आप स्टोलन में भी इसको मान सकते हो। ठीक है, विच इज सिलेंडर लैटरल ब्रांच। ओके, तो स्टोलन जो है सिलेंडर लैटरल ब्रांच है, अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ग्रोज अपवर्ड एंड देन डाउन टू डेवलप ए न्यू प्लांट, डॉटर प्लांट। तो ये कह रहा है, अगर आपको याद होगा, आप वीडियो देखेंगे तो स्टोलन में क्या होता है, बेस ऑफ स्टेम से एक ब्रांच डेवलप होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, देन इट विल बेंड और आर्क डाउनवर्ड एंड इट विल टच द ग्राउंड एंड इट विल डेवलप इनटू न्यू प्लांट। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है दैट इज ऑफ मिंट एंड स्ट्रॉबेरी। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल दिया है ऑफसेट, हैविंग ए सिंगल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल इंटरनोड। तो सिंगल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल इंटरनोड हो गया, ग्रोइंग अप टू सम डिस्टेंस एंड प्रोड्यूसिंग ए टफ्ट ऑफ लीफ अबव एंड क्लस्टर ऑफ रूट बिलो एट द अपेक्स एज इन केस ऑफ आइकॉर्निया एंड पिस्टिया। तो यहां पे क्या है, नोड पे आप देखोगे नीचे की तरफ क्लस्टर ऑफ रूट होगा, ऊपर की तरफ क्लस्टर ऑफ लीफ होगा। ठीक है, ये एक्वेटिक प्लांट के साथ होता है ऑफसेट। ठीक है, और ये इंटरनोड जो होता है ये सॉफ्ट, स्पॉन्जी और वीक होता है, तो ये आसानी से ब्रेक कर सकता है और आसानी से ब्रेक करके ये पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई आइकॉर्निया इज मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका तीसरा आता है हमारा सकर। सकर में क्या होता है कि जो हमारा स्टेम है इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल सरफेस एंड देन इट कम्स आउट ओब्लिकली अपवर्ड एंड इट डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट। जैसे कि बनाना में होता है, साथ के साथ आपका क्राइसेंथेमम में होता है, पाइनएप्पल में। आप देखिए केले का एक पेड़ लगाइए, उसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ डेवलप हो जाएंगे, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सकर। ठीक है, तो विच अराइज फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, ग्रो ऑब्लिकली एंड गिव राइज टू ए न्यू सूट, क्राइसेंथेमम, बनाना एंड पाइनएप्पल। ठीक है, ये हो गया हमारा सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन इसको कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है ना, तो अगर हम प्रोटेक्शन के लिए देखेंगे, ठीक है, तो कहता है सम मॉडिफाइड स्टेम प्रोवाइड प्रोटेक्शन एज थॉर्न। अगर आपको याद होगा तो क्या होता है बोगनविलिया में, सिट्रस में, ठीक है, जो एक्सिलरी बड होता है इट मॉडिफाइज टू फॉर्म ब्राउन वुडी एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, और ये हर्बीवोर्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है विच आर हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर ईच रिप्रेजेंट्स ए ब्रांच दैट अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीफ। तो एक्सिलरी बड इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन द एक्सिल। ये लीफ हो गया, इसके एक्सिल में एक्सिलरी बड होता है और ये ब्रांच ही में डेवलप होगा आगे या मॉडिफाई होकर ये थॉर्न बना लेता है। ठीक है, थॉर्न्स आर फाउंड इन प्लांट लाइक दुरांता। आप देखिए एक नया एग्जांपल आ गया, पोमोग्रेनेट, अनार में, ठीक है, दुरांता में होता है, पोमोग्रेनेट में होता है, अकेसिया में होता है, बेर में होता है, प्रोजोपस में होता है। ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है। ठीक है, बोगनविलिया, सिट्रस। इसके अलावा ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, दुरांता, पोमोग्रेनेट, अकेसिया, बेर एंड प्रोजोपस। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4 5 नए एग्जाम्पल हो गए फॉर थॉर्न। ठीक है, दुरांता, पोमोग्रेनेट, अकेसिया, बेर एंड प्रोजोपस। ठीक है ना। फॉर सपोर्ट तो टेंड्रिल्स होता है सपोर्ट के लिए। ठीक है, स्टेम जो है टेंड्रिल में मॉडिफाई कर जाता है। ये कुकुरबिटेसी में, कुकुम्बर वगैरह में, वाटरमेलन में आपको बताया हुआ है। ठीक है, साथ के साथ ये विटिस में भी होता है। तो कहता है टेंड्रिल्स आर मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। एग्जाम्पल विटिस में है, पैसन फ्लावर में है, बिग्नोनिया में है। ठीक है, तो पैसन फ्लावर और बिग्नोनिया जो है ये नया एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये कुकुरबिटेसी में भी होता है, जो कुकुरबिट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपने इसमें पढ़ा है कि हमने आपको बताया हुआ है कि जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं लाइक कैक्टस वगैरह, ठीक है, एस्पैरागस हो गया, सिलेंड्रिकल या फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करता है स्टेम, जिसको हम लोग कहते हैं फाइलोक्लैड। ठीक है, तो कहता है सम स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू फाइलोक्लैड टू फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस। फाइलोक्लैड्स आर फ्लैटेंड सिलेंड्रिकल स्टेम और ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। याद रखिएगा, फाइलोक्लैड जो होता है इट इज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एज इन केस ऑफ कैक्टस। ठीक है, ओके ना।
उसके बाद आ रहा है डिस्कस इन ऑल एग्जाम्पल साइटेड अबव द स्टेम आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म द एडिशनल फंक्शन ऑफ स्टोरेज, पेरिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फोटोसिंथेसिस अकॉर्डिंगली देयर मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर हैव बीन मॉडिफाइड टू सूट द फंक्शन दे परफॉर्म। तो वो सेम बात कह रहा है कि भाई ये मॉडिफाई हो रहा है स्टेम टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, और जब ये मॉडिफाई होगा तो अकॉर्डिंगली उसका मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। ठीक है ना। मेंशन एनी वन स्टेम कैरेक्टर बाय विच जिंजर, राइजोम एंड अनियन बल्ब आर रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेम। तो अगर आप देखेंगे तो जिंजर में नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, राइजोम में ठीक है, अनियन में रूट्स होते हैं बेस पे। ठीक है। नाउ द पोटैटो ट्यूबर इज नॉन ग्रीन एंड अंडरग्राउंड इट हैज प्लेंटी ऑफ स्टार्च, वेयर डज द स्टार्च कम फ्रॉम। तो ये स्टोरेज प्रोडक्ट है, फ्लोएम के थ्रू यहाँ पे आके स्टोर होता है। कमेंट ऑन द फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेम ऑफ ओपुंसिया। तो फीचर्स क्या है, आप देखोगे कि यहाँ पे स्टेम जो है ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, यहाँ पे लीफ जो है वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। तो ये हमने कवर किया रूट और स्टेम का मॉडिफिकेशन, ये कैसे रूट और स्टेम जो है वो मॉडिफाई होके डिफरेंट फंक्शन करता है, जो कि हमें प्रैक्टिकल में करना है और नीट के सिलेबस में ये एडेड है। ओके।